Once again, very good morning to all of you guys. Good morning, sir. Say loudly, good mornings. Good morning. How are you all? I'm fine. That's awesome. So guys, as you know that today just we are going to learn a new structures, and there are 5 structures in the book, and about these all structure we have to talk. Okay? और इस सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये जितने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो इम्पोर्टेंस है. यस और नो? यस और नो? तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यानी बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रक्चर नंबर 1 है. और स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4, और एट लास्ट हमारा है स्ट्रक्चर नंबर 5. और ये 5 के 5 स्ट्रक्चर सर 5 लाख का है, और ये हमें आना एकदम अनिवार्य है. तो देखिए सर, आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर नंबर 1 कर रहा है सर कि सर सब्जेक्ट को यूज करना है, और उसके बाद से नो और नोस का यूज करना है, उसके बाद हाउ टू, उसके बाद से वर्ब को यूज कर देना है. यानी ये कब यूज करेंगे सर? जब कभी भी सेंटेंस हमें बनाना पड़ेगा कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, मेरी माँ खाना बनाना जानती है, मेरा दोस्त डांस करना जानता है, हम सब पढ़ना जानते हैं. ठीक है ना? तो यहाँ पे जब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक ही फॉर्मूला आएगा, और वो आएगा कि सर मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. मैं लिखना जानता हूँ, बोलिए. आई नो हाउ टू राइट. मैं डांस करना जानता हूँ, आई नो हाउ टू डांस. ठीक है ना? मेरा दोस्त बहाना बनाना जानता है, माई फ्रेंड नोज. अब जब कभी भी हम ही सी इट नेम के बारे में बात करेंगे तो आएगा सर उसमें एस या ईएस को यूज कर देंगे. अब बोलिए, मेरा दोस्त डांस करना जानता है, माई फ्रेंड नोज हाउ टू डांस. ठीक है ना? अब सर नीचे इसी का एक और रूप बनाया गया है कि जब कभी भी सर हम अगर इसी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे तो जब जेरंड का यूज करेंगे तो उसमें से हाउ टू हट जाएगा, और जो वर्ब है ना जी, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा. जैसे सर मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ तो आई नो स्पीक इंग्लिश. मैं तैरना जानता हूँ, आई नो स्विमिंग. आई नो स्विमिंग. मैं खाना बनाना जानता हूँ, आई नो प्रिपेयरिंग फूड. आई नो प्रिपेयरिंग फूड. ठीक है ना? या फिर आप ऐसे बोलिए, या फिर ऊपर वाले पे बोलिए, दोनों सेम है. जो जहां मन करे वहां बोल दीजिए. यस और नो? यस और नो? इसमें कोई डाउट नहीं? डाउट है. आगे बढ़ते हैं. अब स्ट्रक्चर नंबर 2 कर रहा है सर कि सेकेंड में सर यूज करना है क्या बाबू? गो ऑन और गोज ऑन. कहाँ गो और कहाँ गोज? वेरी गुड. जब कभी भी हम बात करेंगे ही सी इट नेम, या फिर किसी सिंगल नेम की, या फिर माई ब्रदर माई सिस्टर, अकेले की बात करेंगे तो गोस का यूज करेंगे, और बाकी सबके साथ गो का यूज करेंगे. जैसे सर इसका हिंदी क्या हो सकता है? तो देखिए कि रानी हंसती रहती है, मैं बोलता रहता हूँ, तुम चिल्लाते रहते हो, मम्मी खाना बनाती रहती है, मेरा दोस्त डांस करते रहता है. कोई काम करते रहता है ना, तो वहां पे गो ऑन या गोज ऑन का यूज करेंगे. ठीक है? इसको एडवांस में और तरीके से बनाया जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा. लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बेसिक में है, तो बेसिक में हम सिर्फ गो ऑन और गोज ऑन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना? तो आप जरा बताइए कि सर रानी हंसती रहती है तो क्या आएगा? रानी गोज ऑन लाफिंग. रानी गोज ऑन लाफिंग. मैं बोलता रहता हूँ, आई गो ऑन स्पीकिंग. आई गो ऑन स्पीकिंग. यहाँ पे गो का यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, यानी आई, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है ना? अब चला बोलिए कि मेरा दोस्त डांस करते रहता है. मेरा दोस्त डांस करते रहता है. माई मेरा दोस्त यानी माई फ्रेंड गोज ऑन डांसिंग. गोज ऑन डांसिंग. ठीक है ना? तुम चिल्लाते रहते हो, तुम you go on laughing, you go on crying, you go on writing. ठीक है ना? तुम हिलते रहते हो, you go on shaking. शेक मतलब हिलना हिलाना. ठीक है ना? अब चलिए बनाना शेक. देखिए ना, शेक. शेक का मतलब
मिलाना या हिलाना, ठीक है ना। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सर गोज का यूज कहाँ पे करेंगे, जहां हम ही, सी, इट, नेम या फिर कभी माय ब्रदर या माय सिस्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे गोज का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब सर स्ट्रक्चर नंबर 3 में आते हैं। अब 3 में क्या कर रहा है, बिगिन टू या बिगिंस टू। अब वही वाला फॉर्मूला है, कहाँ एस कहाँ एस नहीं, यानी जहां ही, सी, इट, नेम की बात करेंगे वहां पे बिगिंस का यूज करेंगे, और जहां आई, वी, दे यानी प्लुरल की बात करेंगे तो वहां पे बिगिन टू। और इसके मतलब होता है कि सर लगता है, लगती है, लगते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं बोलने लगता हूँ, वह आने लगता है, वह चिल्लाने लगता है। मैं जैसे टीवी ऑन करता हूँ, मेरी सिस्टर है वो चिल्लाने लगती है। मैं जैसे चैनल चेंज करता हूँ, मम्मी बोलने लगती है, ठीक है। तो वहां पे जब कभी भी कोई काम स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे हम बिगिन टू का यूज करेंगे, और बात करेंगे थर्ड पर्सन के तो वहां पे बिगिंस टू, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ने लगता हूँ, आई बिगिन टू स्टडी। मैं बोलने लगता हूँ, आई बिगिन टू स्पीक। मैं लिखने लगता हूँ, आई बिगिन टू राइट, ठीक है ना। मैं डांस करने लगता हूँ, आई बिगिन टू डांस, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि इसी को हम अगर पास्ट में लेकर जाएंगे, पास्ट में लेकर जाएंगे तब बिगिन की जगह पे बिगॉन कर देंगे, दैट सिंपल सी बात, ठीक है। अब जरा बताइए कि मान लीजिए बोलेंगे वह रोने लगा, क्या है, he began to cry। मैं चिल्लाने लगा, I began to cry, ठीक है ना। मेरा दोस्त डांस करने लगा, ठीक है ना। मेरा भाई लिखने लगा, began to write, ठीक है ना। हम सब अंग्रेजी बोलने लगे। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आया। यानी सर कहाँ बिगिन टू और कहाँ बिगन टू का यूज करेंगे, इसमें क्लियर ये वाला समझ में आ गया होगा, आई होप दैट, ठीक है ना। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला लास्ट वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है कि सर डू डज को यूज करना है, डू और डज उसके बाद से क्रिया का पहला, ठीक है। जबकि हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें अफर्मेटिव में, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं लिखता हूँ आई राइट, वह बोलती है सी स्पीक्स, ठीक है ना। हम सब पढ़ते हैं वी रीड या वी स्टडी, इसमें डू डज नहीं लग रहा है। लेकिन सर जब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ, सिंपल सी बात, ही तो आएगा ना किसी भी सेंटेंस में तो डू डज का यूज कर देंगे। अगर आएगा मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, ठीक है ना। लेकिन जब कभी भी आएगा मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो वहां पे सेंटेंस को दबाव देने के लिए, फोर्स देने के लिए हम डू का और डज का यूज कर देते हैं। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू स्टडी। मैं लिखता ही तो हूँ, आई डू राइट। मैं अंग्रेजी बोलता ही तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मेरा भाई डांस करता ही तो है। अब जब मेरा भाई आ जाएगा तो डज का यूज कर देंगे, यानी ही, सी, इट, नेम आएगा तो डज का यूज कर देंगे। जैसे सीता बोलती ही तो है, सीता डज स्पीक। अब सिर्फ और सिर्फ आएगा सीता बोलती है तो सीता स्पीक्स आएगा, डज नहीं आएगा, सीता स्पीक्स। सीता डांस करती है तो सीता डांस, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में आ जाएगा सीता डांस ही तो करती है, सीता डज डांस। सीता बोलती ही तो है, सीता डज स्पीक, ठीक है। तो जब कभी भी हम इस सेंटेंस में ही तो आएगा ना तो डज और डू का यूज कर देंगे, सेंटेंस के बीच में आपका सेंटेंसेस बन जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस पे आप अपने से कुछ अलग अलग सेंटेंसेस रख के बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे कम, बोलेंगे ज्यादा, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यस और नो। तो अगर बनाएंगे कम, बोलेंगे ज्यादा तो ये ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस टाइम।